स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। दोस्तों, वैसे ही प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न देखिए आपका क्या है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जब जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति की आय में कमी हो जाएगी। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रति व्यक्ति की आय में कम हो जाएगी। यहाँ पर आयु है, इसको काट के आय कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी विधि को मानी जाती है? उसका नाम है अंतःगर्भाशयी युक्ति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा में बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय जो यूट्रस होता है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसका प्रमुख कारण है शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी आ जाना, और है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षाणु क्रिया में वृद्धि हो जाना, शुक्राणु की जो क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, उसमें कमी आ जाना। ये सभी इसका प्रमुख कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और बताइएगा। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी 1800 दोस्तों 91 ईस्वी में हुई थी, 1891 ईस्वी में। अगला है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास यानी तेजी से ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या का अवनपन कहलाता है। जनसंख्या का अवनपन कहलाता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए स्टूडेंट हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन फटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है दोस्तों। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। यह है आपका भ्रूण में अनुवांशिक विकार पता करने की यह प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका सहेली, जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों, साप्ताहिक में प्रयोग करते हैं, एक सप्ताह में एक गोली। अगला क्वेश्चन है, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। इस दवा का प्रयोग करते हैं गर्भपात कारक के रूप में करते हैं। अगला है दोस्तों, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी विधि को मानी जाती है? बंध्याकरण विधि को मानी जाती है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोध गोली तैयार की गई है? बताइए दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। उस गोली का नाम है सहेली। ये आपका टेबलेट है दोस्तों। ठीक है ना, सहेली आपका सही जवाब हो जाएगा। वो नहीं समझ लेगा सहेली अपन दोस्त है ना, वो नहीं समझना। अगला है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी बोलते हैं दोस्तों, मोर्टेलिटी। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों, एड्स जो होता है ये रिट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये किया गया था 1951 में, 1951 में। और दोस्तों, एक प्रश्न इससे हम पहले पूछे थे, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी वो 1891 में, 1891 में प्रथम जनगणना, और परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में। ठीक है, तो दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? इसका पहला संकेत है दोस्तों स्टेथोस्कोप। दोस्तों, क्या है? स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। अगला है, सहेली क्या है? अभी आपको हम जस्ट बताए हैं, सहेली एक गोली है, यानी एक टेबलेट है, और इसके में आपको बढ़िया से बताना है। ये गर्भ धारण की मुख्य गोली है, उसके बाद नॉन स्टेरॉयड गोली है, या फिर मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। दोस्तों, सही जवाब होगा यही, नॉन स्टेरॉयड गोली इसे
कहते हैं, और मादा मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। ये सहेली का प्रयोग किया जाता है। बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परख नली शिशु के संबंध में सत्य क्या है। इसके लिए सत्य है आपका दोस्तों, ये जो जनन अंगों से बाहरी निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, यही इसका सत्य है। ठीक है ना। अगला है निम्न लिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्त स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। दोस्तों ये है आपका निरोध। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है। जन्म से पहले ही यानी भ्रूण का पता लगाना, यानी मेल है या फिर फीमेल, लड़का है या लड़की, इसे हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि। ठीक है ना। नहीं तो इस पर बैन है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, करवा लेते हैं पैसा देकर। अगला देखिए क्या है दोस्तों, परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें दोस्तों अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। अंडाणु लिया जाता है, फिर उसे निषेचित किया जाता है, फिर उसके गर्भाशय में रख दिया जाता है। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन का काम है दोस्तों, ये अंडोत्सर्ग को रोकता है। गर्भ निरोधक पुटिका यानी कि गोली में प्रोजेस्टेरोन क्या है, अंडोत्सर्ग को रोकता है। जन्म नियंत्रण की एक विधि का नाम बताइए। उस विधि का नाम है दोस्तों, उसका नाम है IUDS विधि। ठीक है ना, IUDS विधि। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। तो दोस्तों पुरुषों से संबंधित कौन सी है बताइए। ये है आपका वासेक्टोमी। अगला क्वेश्चन, अगला है कॉपर टी रोकता है दोस्तों। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये निषेचन को रोकता है। अगला है स्तनपान अनार्तव संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि। गर्भ निरोधन की यह अस्थायी विधि है। जनसंख्या का अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या वृद्धि है दोस्तों। देखिए मानव वृद्धि है लॉग, स्थिर, एक्स, पोटेंशियल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसका निर्धारण तो कर नहीं सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। इसका है जनसंख्या विस्फोट। क्या है दोस्तों, जनसंख्या का विस्फोट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। इसका उपाय है हार्मोनल विधि का उपाय करते हैं, और प्राकृतिक विधि का और यांत्रिक विधि का। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 5 नंबर में आता है यह हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि और यांत्रिक विधि के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। दोस्तों इसका कारण था, प्रथम मानव विस्फोट का कारण क्या था। इसका कारण था आपका कृषि। क्या था दोस्तों, कृषि कारण था, प्रमुख कारण इसका था कृषि। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। ये अंडोत्सर्ग को रोकती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में आप सभी के साथ।